हमारे किसान भाई बहन कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में लगे रहते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके हाथ पैर तक खराब हो जाते हैं। इसी के साथ उनको अपना परिवार तक दरकिनार करना पड़ता है सिर्फ खेती के लिए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी सरकारी स्कीम्स बताने वाली हूँ जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज मैं आपको 3 ऐसी सरकारी स्कीम्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारे किसान भाई बहनों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, दूसरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और तीसरी है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये तीनों योजना कैसे काम करती हैं, आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकती हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे स्टेप वाइज। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन इसका पात्र है, आवेदन कैसे करना है और क्या क्या ध्यान रखना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। पहली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि। देखिए भाई बहनों, ये सबसे सीधी और फायदेमंद योजना है। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए देती है। 3 किश्तों में 2-2 हजार करके आते हैं ये आपके बैंक खाते में। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, ये सीधा आपके बैंक खाते में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको ले कौन सकता है। अगर आपकी या आपके परिवार के नाम खेती की जमीन है तो आप इसके लिए पात्र यानी कि एलिजिबल हैं। बस शर्त यह है कि जमीन आपके नाम होनी चाहिए और बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए। आजकल जो भी सरकारी पैसा आता है वो सीधा आपके अकाउंट में आता है, लेकिन बस शर्त यही होती है कि आपका जो आधार है वो अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप टैक्स देते हैं या सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि तब आप इसके पात्र नहीं होते हैं। बाकी छोटे, सीमित या मंझोले किसान सब इसके लिए पात्र हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई आवेदन कैसे करना है। इसकी वेबसाइट पर जाइए pmkisan.gov.in, फार्मर्स कॉर्नर में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करिए, अपना आधार नंबर डालिए, फिर बाकी की जो भी जानकारी है वो भरिए, जैसे कि नाम, पता, बैंक खाता और इसके बाद eKYC करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर अपने CSC सेंटर पर कर सकते हैं जो आपके गाँव में होते हैं। जब ये सब पूरा हो जाएगा तो आपका नाम लाभार्थी सूची में आ जाएगा। अगर ऑनलाइन करने में दिक्कत है तो आप नजदीकी सेंटर CSC या फिर कृषि कार्यालय में जा सकते हैं। वहाँ के लोग आपके आवेदन भर देंगे। बस दस्तावेज आपको लेकर जाना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन की खतौनी। अब सबसे बड़ी बात यह है उनसे बचना है जो कहते हैं कि हम आपको पैसा दिला देंगे। ये योजना पूरी तरह से फ्री है, आपको एजेंट को किसी तरीके का पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब हमारी दूसरी योजना आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब मान लीजिए बारिश ज्यादा हो गई है या बिल्कुल नहीं हुई है, फसल आपकी नहीं तैयार हुई है या फिर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसान का सब कुछ डूब जाता है। कितना दुख होता है एक ये आम किसान जान सकता है। इसलिए सरकार ने ये बीमा योजना शुरू की थी। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, चाहे बाढ़ से, सूखे से, ज्यादा बारिश से या फिर उसमें कीट लग जाते हैं, तो सरकार बीमा के तहत आपका नुकसान भरती है। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इसके लिए पात्र कौन कौन है। जो भी किसान फसल उगाते हैं, चाहे बैंक से लोन लिया हो या नहीं, सब इस योजना में शामिल हो सकते हैं। बस फसल नोटिफाइड होनी चाहिए, यानी कि उस जिले में सरकार ने उस फसल को शामिल किया हो। अब जानते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले आप वेबसाइट खोलिए pmfby.gov.in, फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें, फिर आपको अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस को चुनना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, आधार डालना है, बैंक डिटेल्स डालना है, फसल का नाम, क्षेत्रफल, गांव का नाम आदि ये सारी चीजें भरनी है। इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, जैसे कि आधार, बैंक का पासबुक, कॉलोनी, खेत की फोटो। आवेदन पूरा होने के बाद आपको रसीद मिलेगी, उसे संभाल कर रखिएगा। अगर आपको ऑनलाइन मुश्किल आती है करने में तो आप नजदीकी बैंक या फिर CSC सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब गांव-गांव में CSC सेंटर होते हैं, यहाँ पर बैठे कर्मचारी आपकी मदद करेंगे और अगर वो किसी तरीके का पैसा मांगते हैं तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि सरकार किसी भी स्कीम को देने का कोई भी पैसा नहीं लेती है।
अगर फसल में नुकसान हो जाए तो 72 घंटे के अंदर सूचना देना जरूरी होता है। आप अपने गांव के कृषि अधिकारी या फिर बीमा कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वो आपके खेत का निरीक्षण करेंगे और फिर पैसे सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जरूरी क्यों होता है। क्योंकि खेती में रिस्क बहुत है। मौसम, कीट, बाजार, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। इस बीमा में आपका नुकसान कुछ हद तक पूरा हो सकता है। ये योजना आज भी चल रही है। 2025 से 26 के लिए केंद्र सरकार ने इसका फंड भी बढ़ाया है। अगर आपको कल को कुछ हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और इसमें आपकी मदद कर सकता है एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप 578 पर मंथ में अपने परिवार को 1 करोड़ तक का लाइफ कवर दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो मिलेगा पहले साल का 15% डिस्काउंट और अगर आप वर्किंग वुमेन है तो फायदा डबल। पहले साल भी 15% डिस्काउंट और हर साल मिलता रहेगा 15% का डिस्काउंट, मतलब डबल बचत डबल फायदा। अब क्लेम की टेंशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ 3 घंटे में क्लेम सेटलमेंट गारंटी है। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 99% है, जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। और सबसे बढ़िया बात, अगर पॉलिसी के अंत में सब कुछ ठीक चलता रहा तो आपको मिलेंगे आपके सारे प्रीमियम वापस बिल्कुल फ्री में। साथ ही है स्मार्ट कवर बेनिफिट भी। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। चलिए अब आते हैं अपनी तीसरी योजना पर, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सोलर पंप योजना। अब बात करते हैं बिजली और डीजल की। आपको पता है कि खेत में सबसे बड़ा खर्चा क्या है। अगर आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं, तो सबसे बड़ा खर्चा किस चीज का होता है? पानी के लिए पंप चलाना। बिजली महंगी है, डीजल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, तो इसलिए सरकार आपके लिए लेकर आई है पीएम कुसुम योजना। ये योजना किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसमें किसान को सोलर पंप लगाने पर 40% से 60% तक की सब्सिडी मिलती है। मतलब अगर मान लीजिए कि पंप की कीमत 2 लाख है तो आप सिर्फ 80,000 या फिर 1 लाख तक आपको खर्च करना पड़ेगा और आप सोलर पंप लगा सकते हैं। इसका बाकी का खर्चा सरकार देती है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन इसका पात्र है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी किसान जिसके पास जमीन है और पंप लगाने की जगह है, वो इसके लिए पात्र है। चाहे आप डीजल पंप चला रहे हो या बिजली वाला, दोनों के लिए ये योजना है। अब आवेदन कैसे करना है? हर राज्य में इसकी वेबसाइट अलग अलग है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ उत्तर प्रदेश का, upneda.org.in, महाराष्ट्र में है mahadiscom.in, राजस्थान के लिए है energy.rajasthan.gov.in। इस तरीके से हर राज्य की अपनी वेबसाइट है, आप उन पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने राज्य की नवीन ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाएं और पीएम कुसुम स्कीम सर्च करें। यहाँ पर आपको अप्लाई या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आवेदन में ये जानकारी देनी होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आवेदन के समय आपको क्या क्या जानकारी देनी होती है। किसान का नाम, खेत की जगह, आपका अकाउंट नंबर। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो नजदीकी डिस्कॉम कार्यालय या फिर कृषि विभाग में जाकर आप इसका आवेदन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर एक बार स्वीकृत मिल जाए तो सोलर पंप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। सब्सिडी की राशि सीधा आपके बैंक खाते में जमा की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका फायदा क्या होता है, क्यों ये जरूरी है? डीजल का खर्च बचेगा, बिजली की चिंता नहीं है और आप अतिरिक्त बिजली बेच भी सकते हैं। यानी कि कई राज्यों में इसकी अनुमति ऑलरेडी मिल गई है। चलिए अब कुछ जरूरी बातें भी हैं, उन पर भी ध्यान डाल लेते हैं। तीनों योजनाओं में आधार लिंक होना बहुत जरूरी है अपने बैंक खाते से। बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, दस्तावेज अपडेट होने चाहिए। गलत नाम या खाता नंबर से आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन अटक सकता है। कोई भी फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर अपनी लिंक जरूर देख लें कि वो लिंक कोई फर्जी तो नहीं है, ऑथेंटिक लिंक है या फिर नहीं। कई सारी फेक वेबसाइट भी चलती हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। अंत में आपको बता दूं कि दोस्तों, सरकार कई बार मदद देती है, लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है सही जानकारी होना, कि आपको कोई ठग तो नहीं रहा है, किसी के साथ आपसे कोई बिचौलिया पैसा तो नहीं ले रहा है, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लेती है आपको मदद करने के लिए।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई बहनों में शेयर करिए ताकि उनको भी इस स्कीम का पता चल सके, उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल सके। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।